क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचिंग आपके बच्चे को मिल जाए ना, तो ऑनलाइन भी मिल जाए ना, तो वो प्रेफर्ड होनी चाहिए गलत चीज़ें पढ़ने से और काम ख़राब करने से। ये तो एक म्यूचुअल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और पेरेंट्स से हम चाहेंगे कि वो अपना रोल प्ले करें। इट इज़ एन एआई बेस्ड काइंड ऑफ वीडियो और बहुत ज़बरदस्त। मैंने कुछ इनिशियल उसका देखा है तो मुझे तो वो बहुत ही मज़े की चीज़ लग रही है। शायद हमारी वीडियो है इसलिए और भी अच्छी लग रही है। लेकिन ये है कि कांट वेट टू शेयर दैट एज अ लॉन्च वीडियो। तो हम पाकिस्तान में पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई नॉर्वे से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। जो मैंने सोचा हुआ था उसके मुताबिक हमने कहा था कि कम से कम 1 ग्रेड की जंप लग जाएगी या 2 की भी लग सकती है। तो अक्सर ने 2 की लगाई है और कईयों ने 2 से ज़्यादा की जंप लगाई है। मैंने एक वीडियो प्ले की कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है और ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है। तो एक बच्चे ने कहा कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। अब हम एक सीरियस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर खाली बातों से जिसे कहते हैं बात चलेगी नहीं। मसला ये कि वो मांझा लगना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट मैथमेटिक्स, इट्स डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड। मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, मुझे उसका एक आसान सा हल नज़र आता है कि यार जस्ट टर्न ऑन द कैमरा, गो टू द इंटरनेट, गो ऑनलाइन, स्टार्ट अ जूम क्लास एंड देन लेट्स लर्न। जो बंदा भी एजुकेशन में काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए, हाउ कैन यू नॉट हैव एनी प्लान फॉर पेरेंट्स? पेरेंट्स के बगैर कौन सी आपने तालीम ठीक करनी है? जो आना चाहते हैं उसको हम जाने नहीं देंगे। यहाँ तक कि हम स्पॉन्सर्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल आप ईज़ी ना लें कि उसमें कारी साहब और होमवर्क और स्कूल आपका कवर्ड है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। आई फील कि हमें लोगों को एजुकेट करना है इस बारे में कि भाई दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड, दिस इज़ द फ्यूचर। अल्लाह करे ये बात सच्ची हो जाए, रमज़ान की रातें शायद हो ही जाए। मुझे लगता है ये पूरा पाकिस्तान जो है ना, आई कैन सी इट, दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ डिफेक्टिव पाथ, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ दिस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़े अरसे बाद अब हम रिज़्यूम कर रहे हैं, 2-3 हफ़्ते हो गए हैं। तो थोड़ा बताएँ कि एक तो ये ब्रेक क्यों आई और उसके बाद जो क्लासेस हमारी चल रही थी उसमें आजकल क्या चल रहा है? जस्ट टू कीप एवरीवन ऑन बोर्ड एंड अपडेटेड रिगार्डिंग सो हाउ योर हमारा जो प्रोग्रेस। इनिशियल प्लान था उसमें हमने सितंबर में स्टार्ट किया था कि फरवरी तक, रमज़ान से पहले तक हमने मैथमेटिक्स का क्लासेस करनी और इंग्लिश वगैरह की। बिल्कुल। और उसके बाद जो है रमज़ान में हमने रमज़ान क्लासेस या इस्लामिक लेक्चर्स पे बात करनी थी। अच्छा। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फरवरी में चीज़ें कंक्लूड की। मैथमेटिक्स का सेशन पूरा जो था उसमें जो मैंने सोचा हुआ था उसके मुताबिक हमने कहा था कि कम से कम 1 ग्रेड की जंप लग जाएगी या 2 की भी लग सकती है। तो अक्सर ने 2 की लगाई है और कईयों ने 2 से ज़्यादा की जंप लगाई है। और लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी है इंग्लिश, उनकी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हुई हैं बच्चों की, और पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए हैं उस पर, बिल्कुल, थैंक यू की और बिल्कुल। वो सारा। रमज़ान में हमने ये रखा है एक तरतीब के सबकी एक ही कंबाइंड क्लास रख दी है, और उसके अंदर ये है कि हमारी वीकेंड पे क्लास होती है। और उसमें अभी दूसरा वीक है रमज़ान में, तो हम लोगों ने बच्चों के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू की है अच्छा। कि वाई शुड वी बिलीव, और हमने थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग उनके साथ थोड़ा सवालात किए हैं। ये जो सवाल है ना, वाई वी शुड बिलीव, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को एक बड़ा इंट्यूटिव मेथड जो है वो मिलना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड बिलीव का क्या मतलब है? कि मतलब लाइक कि अल्लाह है बेसिकली, हुँ। कि देयर इज़ अ क्रिएटर, और जो है ऐसे नहीं खुद ब खुद सारा कुछ हुआ हुआ है। तो वो वाली चीज़ मैंने उनके साथ थोड़ा सा उनके लेवल पे बात की है, हुँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो केस है ना इसका अल्लाह के होने का, हुँ। ये बेसिकली बड़ा सिंपल है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आगे चल के कुछ चीज़ें हमसे रिकंसाइल नहीं होती, या हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं कि जो हमें जब जवाब नहीं मिलता तो उससे फिर कंक्लूड किया जाता है कि आप जो मान रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है या कोहेरेंट नहीं है। तो वो बात की स्टेजेस हैं, और उसके अंदर मल्टीपल तरीक़ों से देखा जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये पूरी इमारत जो है ना वो हल्की-फुल्की ऐसी ही है और फूँक मारेंगे तो उड़ जाएगी। तो उसके अंदर मैंने बच्चों के साथ बात की थोड़ी-सी उसके ऊपर। तो सबसे पहले ही कि क्रिएटर जो है, हमने इस तरह बात की कि खुद ब खुद चीज़ें नहीं हो सकती, उस पे बात की। और उसके बाद हमने कहा कि जो है क्रिएटर का एक होना ज़रूरी है, यानी खुदा का एक होना ज़रूरी है। और उसके बाद हमने ये बात की कि मैंने देखा कि दुनिया के अंदर जो ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इसकी जो परसेंटेज है हुँ। पॉपुलेशन की, वो आई थिंक 55% के करीब है। और जो गॉड पे बिलीव करते हैं वो कोई 80% है। तो अच्छा। मैंने उनको सिंपल सा कहा कि अगर एक कमरे में 10 बंदे हैं, ठीक है, और आप 11वां आता है अंदर, तो गॉड के बारे में सवाल होता है, तो 8 बंदे कहते हैं यार ऑब्वियसली इज़ गॉड, खुद ब खुद नहीं हो सकता। 2 बंदे कह रहे हैं नहीं मेरा ख्याल है खुद ब खुद सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा कि यार बेहतर ये है कि 8 बंदों की बात ही समझ लें, क्योंकि ज़ौक की बात है ये, यानी हुँ। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है।
तो 8 बंदे कह रहे हैं कि तो ज़्यादा समझ ये सारे इस तरफ क्यों जा रहे हैं। खैर मैंने कहा ना कि इच्ची-बिच्ची करना मकसद नहीं है, कोई फ़िलॉसफ़ी की क्लास नहीं है कि क्या पता वो जो 20% है, 2 बंदे हैं, वो बड़े समझदार हैं, वो सारी बातें वो अभी मैं नहीं है, सिंपल सी बच्चों के लेवल बात कर रहा हूँ, देखो भी सारे कह रहे हैं तो। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर बात हुई कि वो 8 के अंदर जब गए तो उसमें से 5 बंदे जो है ना, वो कह रहे हैं एक खुदा होना चाहिए, ठीक है? 2-3 कह रहे हैं नहीं सैकड़ों होने चाहिए। तो उनमें रहते हुए यार बेहतर ये है कि 5 वालों को जॉइन कर लेते हैं। 5 वालों में देखा तो गौर से देखा तो एक कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम भी आए थे यार, और मूसा अलैहिस्सलाम भी थे और ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, ठीक है। तो तीसरा कह और वो वहाँ रुक गए। तीसरा कह रहा है कि यार नहीं मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। तो वो 3 लेवल पे है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो ये दावा था कि वो आखिरी हैं। तो बेसिकली उनके बाद अब ये डिबेट ही नहीं होगी, कोई चौथा रिलीजन आएगा कि जी वो भी थे, वो भी थे, वो भी थे और ये भी हैं। तो वो आगे तो वैसे ही ख़त्म हो गया और पीछे वाले में सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड और लॉजिकल और मेरे ख़्याल से सेंसिबल जो है वो यही लगता है कि तीसरा, तो दैट्स व्हाई वी आर मुस्लिम्स। और फिर मैंने उस पे ये बात शुरू की है कि मुस्लिम्स जो है वो हम, इसका मतलब क्या है कि आप मुसलमान हैं। अब इस पे हमने आगे क्लास में बात करनी है। ये तो कोई भी कह सकता है भाई ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है ना कि अब उसका मतलब क्या है, कि आपने कोई डिबेट जीत लिया है या आपने कोई बैटल जीत ली है, ठीक है, या हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, और हमने सर्टन वे ऑफ लिविंग एक्सेप्ट किया है, और उसका क्या मतलब है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल जिसकी रजाइज निकलते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ ज़रा थोड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर रहे हैं। इवेंचुअली हम इंशाल्लाह रोज़े पे भी बात करेंगे और रिचुअल्स पे भी बात करेंगे। हुँ। तो ये चल रहा है। तो माशाल्लाह बेहतरीन। और बच्चे समझ भी रहे हैं पूरी बात को मुझे मतलब मुझे बड़ा उन्होंने उसमें समझ लिया हँसी है। हँसी ये आई कि जो पहली क्लास थी ना उसके अंदर जब चूँकि इस्लाम की क्लास की बात हुई ना, हुँ, तो उसने बस वो मैंने कहा कि गैलेक्सी, मैंने एक वीडियो प्ले की कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है और ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है। तो एक बच्चे ने कहा कि जिसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरा एक बच्ची ने कहा कि मैं आप मुझे ना सूरत याद है, एक तर्जुमा आता है, मैं वो सुना दूँ आपको जल्दी से। मैंने कहा सुनाओ। उसने कहा जी मुझे ये अरबी नहीं आती, लेकिन मैं फिर उसने ना तर्जुमा सुनाना शुरू कर दिया कि और जब वो ईमान वालों के पास जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जब वो उनके पास जाते हैं काफ़िर, उन्हें कहते हैं हम तुम्हारे पास हैं, तो वो अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं, असल में तो अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है। वो इस तरह से ना वो पूरा वो शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने देखा कि हम लोग पता नहीं किस तरह इंट्रोडक्शन कराते हैं इस्लाम का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैंने थोड़ा सा जब भी मैं कोई एक्सपीरियंस करता हूँ बड़ा नई चीज़ सीखने को मिलती है कि मतलब हम अपने बच्चों को पता नहीं क्या पेंट कर देते हैं पिक्चर कि कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करके उसको रिकॉल करना इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। और इस्लाम जो है ना, आप मुसलमान बड़े हो गए हैं, या फिर कुछ अमल कर लेना जो है ना, वो दैट्स इट। अगर आप मुसलमान हैं तो आप ये 4 काम करेंगे, अगर आप मुसलमान हैं नहीं मतलब ये नहीं करेंगे तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं, तो बच्चा बड़े एक ख़ास डब्बों में अभी से जैसे ना छोटी उम्र में बंद करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को। और मुझे नज़र आ रहा था कि ये 4th के एक बच्चे हैं, 5th के बच्चे हैं, लेकिन उनका ऑलरेडी जो उनको शायद टीचिंग मिल रही है या गाइडेंस मिल रही है, वो ऑलरेडी उनको जैसे ना उनकी ट्रैजेक्टरी सेट कर रही है। और ये डिवीज़न अभी से शुरू हो जाएगी और फिर आगे चल के वो इधर और ये इधर, और फिर वही जो हम सारे देख रहे हैं, जो दुनिया हो रही है, तो वो पॉइंट है जहाँ पे ये डाइवर्जन शुरू हो जाती है। हालाँकि होना ऐसे चाहिए कि बिल्कुल हार्मनी में चलना चाहिए सारा कुछ, कि उसको लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं यहाँ से देख भी रहा हूँ और मुझे मोटिवेशन यहाँ से मिल रही है, मैं एक बैलेंस तरीके से मैं चलूँ। तो इस पे इंशाअल्लाह ताला बड़ा काम होने वाला है बच्चों के ऊपर। तो मैं बहरहाल कर रहा हूँ। आई थिंक समझ रहे हैं बच्चे। बच्चे तीसरी चौथी क्लास में सेट हो गए। अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ कि इस्लामिक क्लास कैसे कंडक्ट करनी है, बिकॉज़ इट्स वेरी डिफरेंट बिल एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स। बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल, तो मतलब मेन डायमेंशन तो अंडरस्टैंडिंग की अगर बिल्कुल, देखा जाए बिल्कुल, तो यही। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, coming to the program that we have been envisioning for quite some time now. So, in the past 2-3 weeks since we have not been doing these sessions, तो थोड़ा बताएं कि अभी क्या प्रोग्रेस हुई है एंड वेयर डू वी करेंटली स्टैंड, व्हेन आर वी लॉन्चिंग एंड ऑल। तो सबसे पहले तो ये है कि वी आर इन द फेज़ ऑफ फाइनलाइजिंग आवर डिजिटल प्रेजेंस। तो हमारी वेबसाइट और हमारा कंटेंट, और क्योंकि अब हम एक सीरियस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं तो उसके अंदर खाली बातों से जैसे कहते हैं बात चलेगी नहीं। तो हम्म। हमें अपनी वेबसाइट प्रॉपर चाहिए, उसमें सारा कंटेंट, प्रोग्राम, करिकुलम, लेसन प्लान्स, मतलब जो भी हम जितनी डिटेल में जा सकते हैं, मेथडोलॉजी,
तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी क्लोज। इन अ फ्यू डेज़ टाइम इंशाअल्लाह वी विल बी होपफुली गोइंग लाइव। और जो हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की एक लॉन्च वीडियो बन रही है, वो हम बेचारा जो बना रहे हैं साहब, वो थोड़ा मुसीबत में पड़ गए क्योंकि वो इट इज़ एन एआई बेस्ड काइंड ऑफ वीडियो और बहुत ज़बरदस्त। मैंने कुछ इनिशियल उसका देखा तो मुझे तो वो बहुत ही मज़े की चीज़ लग रही है। शायद हमारी वीडियो है इसलिए और भी अच्छी लग रही है। लेकिन ये है कि कांट वेट टू शेयर दैट एज़ अ लॉन्च वीडियो। तो उसके अंदर ये है कि अभी थोड़ा-सा उसमें हर्डल्स आ रहे हैं बिकॉज़ वो टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस की वजह से, क्योंकि वो बहुत हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू जैसे कर लिया और उसके अंदर टेक्नोलॉजी थोड़ी स्लो चल रही है। एआई की जो सारा काम है ना, वो थोड़ा तंग कर रहा है। लेकिन वी आर क्लोज नाउ 80% देयर। तो इंशाअल्लाह विदिन 10 डेज़ और सो होपफुली दिस विल कम आउट एंड देन फॉर्मली वो हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमने पैरेलल ये किया कि बजाय से कि वेट करते रहे, हमने ऐड चलाना शुरू कर दिए। ठीक है, सो अब हमारी वीडियोस जो है कुछ वो चल रही हैं और लोगों की इंक्वायरीज आ रही हैं और बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं इंटरेस्टिंगली। और ये बात ज़रूर है कि उसमें मैं थोड़ा कमेंट ज़रूर करना चाहता हूँ कि शायद ही किसी ने अभी तक ऐसी इंक्वायरी की हो कि मुझे मज़ा आया उसको देख के। ठीक है, अच्छा। हाँ, मतलब लोग टेल मी मोर अबाउट दिस प्रोग्राम या फिर व्हाट विल यू बी टीचिंग या फीस स्ट्रक्चर क्या है। बस छोटा-छोटा जैसे वो जो एक बने बनाए एआई जनरेटेड जो सवाल होते हैं ना, बस लोग बस क्लिक करना चाहते हैं उसको। तो नोबडी इज़ एक्चुअली टाइपिंग एंड टेकिंग द टाइम आउट टू। अगर आपको इंटरेस्ट है तो थोड़ा इंटरेस्ट का तरीका ही बेहतर कर लें। तो this tells me a lot about how much mental headspace is there in parents' minds, about their kids' future. कि अगर आप जो है ना एक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसमें आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप पहले अपने बारे में तो बताएं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है उससे पूरी बात पूछें, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, बाद में कहते हैं ओह मेरा तो बच्चा ही 2 साल का है। तो पहले मैं पूरा आपको बताऊँ, उससे बेहतर नहीं कि आप कहिए मेरा बच्चा 5 साल का है, तो आपको मेरे लिए कोई प्रोग्राम है या मेरा मतलब तो आई अंडरस्टैंड अभी स्टार्ट है, तो उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन भी कम है। बट पहला इंप्रेशन मेरा ये है कि क्योंकि अगर हमें 200 इंक्वायरीज़ आई हैं तो या 300 इंक्वायरीज़ आई हैं तो उनके अंदर हमें जो मैसेज सबका एक कंसिस्टेंट पैटर्न मैंने देखा है। 95 प्लस 98% जो इंक्वायरीज़ है ना, वो इस तरह की है कि हाँ जी भाईजान क्या सीन है। ठीक है, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई तो होता जो मतलब बैक टाइप करता, पता चलता कि यार कोई बंदा बात करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल, अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन क्लोज हुई है कोई? वाओ इंटरेस्टिंग। हाँ, हमारी एक रजिस्ट्रेशन हुई है माशा। और नॉर्वे से। तो नॉर्वे से एक पेरेंट ने मेरी कोई पॉडकास्ट देखी और उन्होंने कहा कि वी आर इन, और वो एक ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं, यानी वो मुझसे डेट्स पूछ रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि अभी क्लासें कब शुरू होंगी, मेरा फाइनल डेट मैं डिसाइड कर लूँ क्योंकि वहाँ उन्होंने स्कूल से उठाना है बच्चे को। तो मतलब मैंने कहा यार हम पाकिस्तान में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई नॉर्वे से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। तो ये मतलब ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है ऑनलाइन स्कूल्स के कि मुझे लगता है कि शायद द मोर वी लुक इनटू दिस दिस स्पेस, मेरे ख्याल से चुप करके जो नए लोग आए हुए हैं ना एजुकेशन में, वो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन और मिडल ईस्ट और इन जगहों पे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पाकिस्तान में ना गिव अप किया हुआ है कि यार छोड़ो पर इन चक्करों में नहीं पड़ना। वहाँ के जो पेरेंट्स हैं शायद उनकी नीड्स ऐसी होती हैं, मजबूरियाँ ऐसी हैं कि वो दे आर वेरी सीरियस, एक तो एजुकेशन के बारे में ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे ऑनलाइन को इतना हवा नहीं मेरे ख्याल से वो समझते। तो वो इस वजह से वी हैव फर्स्ट रजिस्ट्रेशन देयर। फ़ीस उनकी भी आने वाली है, लेकिन ये है कि इज़ वेरी वेरी डिस्कशन बहुत ही सीरियस हुई है और द वे ही इज़ एश्योर्ड कि एक सीट हमारी तो खैर है। बाकी देयर आर फ्यू इंक्वायरीज़ जो कि बहुत अच्छी चल रही हैं। दे आर लुकिंग एट आवर कंटेंट एंड वी लाइक टू वर्क विद पेरेंट्स जिनको वाक़ई सवाल जिनके सही होंगे और जो हमें समझ के आए हमारे पास, वही हमें बंदे चाहिए ना। हमें हर कोई को ऐसे तो नहीं कि कोई जादू करना है हमने, या ये तो एक म्यूचुअल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और पेरेंट्स हम चाहेंगे कि वो अपना रोल प्ले करें ताकि उनका बच्चा सिक्योर फ्यूचर की तरफ मूव करे। बिल्कुल, बिल्कुल। I want to talk about the program details that we have finalized up till now, so that anyone who is watching this video knows exactly what the program is. And I want to know कि कौन-कौन से programs हैं and हर program की क्या detail है। So starting off with the flagship program for instance। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि हमारी जो जर्नी रही है ना इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, वो ये है, जो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो स्कूल्स के 5 साल हैं, ग्रेड 4 5 6 7 8,
ये जो 5 साल है ना, इसमें बच्चा जो पढ़ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है उन चीज़ों पे जो इतने ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए उस पे। मज़े की बात ये है कि शायद यही सिचुएशन 9, 10th, 11th उसमें भी होगी, क्योंकि ये चीज़ें वेल डिज़ाइंड होके बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है सारा कुछ इन सालों को। बच्चे का जो जर्नी है लर्निंग की, वो सुबह जो उठता है, उठते साथ ही नाश्ता करके जब उसने बच्चे का जब जो कमाई नहीं करता, जो जॉब नहीं करता, उसकी सारी ज़िंदगी पढ़ने पे है, सीखने पे है, तो उसकी जो सीखने का क्लॉक शुरू हो जाती है ना, तो वो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं और उसने वहाँ चले जाना है। हुँ। अब वो वहाँ चला गया है, तो वो एक अच्छा खासा चंक ऑफ द डे दे देता है इन लोगों को। तो बाद में तो चलो फिर 9-10th में और आगे जो है ना, कुछ ना कुछ कोई सर्टिफिकेट, कोई नंबर, कोई दाखिला, कोई यूनिवर्सिटी, कुछ ना कुछ तो चलता है। ये जो पिछले 5 साल है ना, 5, 6, 7, 8, ठीक है? और मैं इससे पीछे इसलिए नहीं जाता कि चलो वहाँ पे मार्जिन में दे रहा हूँ कि बच्चा भी स्लो होता है और आपने बेसिक उसको मैनर्स और बेसिक लैंग्वेज और बेसिक चीज़ें उसको सिखानी है, एक उसका ज़हन बनाना है कि बेटा आपको सीखना भी होता है कुछ। तो वो भी 6 साल है, लेकिन उनको भी साइड पे कर देते हैं और नेक्स्ट फ़ेज़ में हम उस पे भी जाएँगे। लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 के जो 5 साल हैं, इसमें स्कूल इज़ ऑल इन ऑल। स्कूल ने आपको प्रमोट कर देना है हुँ। और स्कूल ने आपको ग्रेड दे देने हैं और आप स्कूल ने आपको पेरेंट्स को बताना है कि आपका बच्चा बड़ा फिट जा रहा है। तो मसला ये है कि ये यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है जो नहीं हो रहा और हम ये समझते हैं कि ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ें ना कि कुछ और भी होना चाहिए और जो पढ़ाया जा रहा है वो भी होना चाहिए और ये जो हुआ है ये पूरा, तो इसका एक ही मतलब है कि इस इन्हीं सालों में कुछ स्पेस क्रिएट की जाए, किस तरह के जो पढ़ाया जा रहा है वो जल्दी खत्म हो जाए। और जल्दी करने में बेसिकली ये चीज़ होती है कि वो जल्दी कैसे पढ़ाया जाएगा। एक तरीका ये है कि भाई उसको तेज़ी से कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये समझो कि एक शॉर्टकट होता है और एक होता है सेम लंबा रास्ता, लेकिन उस पर तेज़ भागना है जल्दी पहुंचने के लिए। हुँ। तो हमने जो काम लिया वो शॉर्टकट का रास्ता है। हम हुँ। उसको तेज़ी इस तरह नहीं निकाली कि रश कर रहे हो। हम रश नहीं कर रहे, हम उसको हमने एक तरीका निकाला है जिससे हम एक्सेलरेशन अचीव करते हैं। और एक्सेलरेशन एक दफ़ा हो गई और बच्चे ने वो 5 साल का करिकुलम 1 साल में कवर कर लिया, तो अब उसके पास मतलब आइडियल केस में 4 साल है। जो 4th ग्रेड के अगर बच्चा पढ़ता है तो 5, 6, 7, 8 4 साल है। ये बच्चा अब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुका है 8वीं जमात की। अब ये कुछ भी सीख सकता है और खुले तरीके से और फ़ारिग इसको कोई 8 से 2, 3 बजे तक आपने नहीं पढ़ाना। कोई उस बेचारे को मुसीबत में होमवर्कों में बोरिंग काम पे उसको नहीं लगाना। उसको 3-4 घंटे उसके प्रोडक्टिव गुज़र जाए ना दिन के, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, तो वो सीख रहा है और अगर गाइडेड पाथ हो उसको। तो हमने ये डिज़ाइन किया कि एक तो हमने एक्सेलरेशन उसमें डाल के हमने अनाउंस किया है कि यार आपके बच्चे के साल बचाओ और उस बच्चे को एडवांटेज दो, क्योंकि दूसरे लोग तो उसी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। आपका बच्चा जो है वो एक नए रास्ते पे चल पड़ेगा और जाने को कुछ भी मसला नहीं है। 1 साल के अंदर उसके बाद स्कूल में वापस डाल दो अगर उसको। हुँ। अब आपका बच्चा 5th ग्रेड में है हुँ। और बाकी उसने 8 तक का चीज़ें पढ़ी हुई हैं और वो बाकी बेचारे 5th में बैठे हुए हैं। अब मुझे बताओ इस क्लास में ये बच्चा हर सवाल का सबसे पहले जवाब देगा, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर बंदा इसके जवाब का वेट करेगा, इसके पर्सपेक्टिव की इज़्ज़त होगी, लोग इससे अपने मसले हल करवाएँगे, ये नेचुरली लीडरशिप पोज़ीशन में आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसको डिसीज़न लोगों के लिए लेने पड़ेंगे। लोगों को गाइड करना पड़ेगा, लोगों को टीच करना पड़ेगा और अगर किसी कॉम्पिटिशन में चला जाए, तो वहाँ पे जाके इनाम जीतेगा क्योंकि वो बेचारे 5th के बच्चे होंगे और 5th का कॉम्पिटिशन होगा कि ये 5th में है हुँ। और ये अब माशाल्लाह से 8वीं तक का पढ़ा हुआ है, तो इसने तो खींच देना गेम सारी। तो इसी को अगर आप देख लें तो कितना कुछ हो गया उसका। और उसके बाद हम सेकंड ईयर के अंदर हमने एक जस्ट टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ दिस एक्सेलरेशन, हम आपके बच्चे को दिखाएंगे कि आपका बच्चा इस साल में एआई पढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग ले रहा है और दुनिया को एनालाइज करना शुरू हो गया, हुँ। बिजनेसेस को एनालाइज करना शुरू हो गया, प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना शुरू हो गया, स्टार्टअप्स के बारे में उनकी स्टोरीज को समझ रहा है, उनकी इंसेप्शन को समझ रहा है कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे सोचा होगा किसी ने, क्या हर्डल्स आई, फेलियर्स क्यों होते हैं एंड सो ऑन। ये पूरी डायमेंशन खुल जाएगी उसके सामने जो कि प्रैक्टिकल लाइफ की डायमेंशन है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, मतलब सिंपल सा, और 2 साल की इंटरवेंशन है। इसमें लोग बहुत सी बात ये करते हैं कि जी स्कूल छोड़ दिएगा, ठीक है? भाई बात ये है, मैं भी ये देख रहा था सलमान खान जो खान अकेडमी का ओनर है, उसकी 20 एक मिनट की एक पॉडकास्ट थी या वीडियो थी, इंटरव्यू था। तो उसमें बड़ी अच्छी बात कही उसने। हुँ। मुझे मैं उससे एग्रीड हूँ, ठीक है? उसने कहा कि यार अगर आप मुझसे कहें कि एक हाई क्लास टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म फॉर एजुकेशन और एक इन पर्सन जो है ना एजुकेशन विद ह्यूमन टीचर, व्हिच विल विन? ठीक है? ह्यूमन टीचर विन्स। मैं भी यही कहता हूँ।
लेकिन उसने कहा कि अगर ये पुअर टीचर लाइक टीचिंग अच्छी नहीं हो रही एंड देन अ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी ऑप्शन जहाँ पे आपने तो फिर टेक्नोलॉजी विंस। बिल्कुल। मैं जो मसला कह रहा हूँ कि अगर आप अपने स्कूल से सेटिस्फाइड हैं, आप बिल्कुल आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में वो बेहतरीन चीज़ें पढ़ रहा है, कोई मसला नहीं है, जो पढ़ रहा है वो सही पढ़ रहा है और जो उसे पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहा है, हुँ, तो भाई आप उसको स्कूल में पढ़ाते रहें। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्कूल हर स्कूल ही बुरा है और हर जगह पे क्या पता वो टीचर बहुत अच्छा आपको बच्चे को पढ़ा रहा है और ज़बरदस्त इन पर्सन पढ़ रहा है बच्चा। लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो मैंने देखा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि बहुत बुरे हालात हैं स्कूल्स के अंदर, ठीक है? जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो मतलब उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं और क्या ही वो आपके बच्चे को पढ़ा लेंगे? क्या ही वो बिल्कुल, बिल्कुल। अवज़ार तो ज़्यादा करेंगे। मतलब टीचर की इज़्ज़त बहुत है, आई हुँ, अंडरस्टैंड, वो तो रिस्पेक्टफुल तो सारे हैं। लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट के ही चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर हम ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर जो नतीजे दे रहे हैं वो फिर उन्हीं टीचरों से होके निकल रहा है ना। तो बिल्कुल, शायद कुछ बिल्कुल। गलत हो रहा है तो ये हो रहा है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचिंग आपके बच्चे को मिल जाए ना, तो ऑनलाइन भी मिल जाए ना, तो वो प्रेफर्ड होनी चाहिए गलत चीज़ें पढ़ने से और काम ख़राब करने से। ये बिल्कुल, हमारी सिंपल सी बिल्कुल लॉजिक ऐसे है। ही, ऐसे ही। तो एजुकेशन तो हमारा प्रोग्राम इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक ऑप्शन के तौर पे आ रहा है मार्केट में हुँ, और हमने पूरे पाकिस्तान को कन्विंस नहीं करना अभी। हमें सिर्फ 50-100 लोगों को कन्विंस करना है। हुँ। वी आर लुकिंग फॉर दोज़ पेरेंट्स जिनको हमारी बात समझ में आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपकी बात थी ना कि क्वालिटी टीचर अगर आपको ऑनलाइन भी मिल जाए कंपेयर टू रिलेटिवली लेसर क्वालिटी इन पर्सन, तो वो बहुत बेहतर है। इससे आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल हू आर वाचिंग दिस वुड ऑब्वियसली रिलेट, क्योंकि अब जो शिफ्ट आया है ना, जिस तरह हम भी जब यूनिवर्सिटी में थे, तो अगर आप देखें कि 10 साल पहले जो यूनिवर्सिटीज़ होती होंगी वो इस तरह होती होंगी कि इंस्ट्रक्टर बात कर रहा होता था और बच्चे नोट्स बना रहे होते होंगे और फिर उसके बेस पे क्विज़ेज़ और एग्ज़ाम्स होते होंगे। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आई क्लियरली रिमेंबर कि मेरा लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स था, तो वो सारा कोर्स गुज़र गया, एंड में फ़ाइनल था। तो फ़ाइनल हमने देखा कि एक और बैच के जो इंस्ट्रक्टर थे ना, उन्होंने वो पूरा रिकॉर्ड करा के गूगल ड्राइव पे डाला हुआ था। हुँ, तो पूरी क्लास वो गूगल ड्राइव से ना पूरा कोर्स देखती थी और हुँ। उसके बाद वो कर रही थी। बिल्कुल। सिमिलरली मेरा फाइनेंस का कोर्स था, इंटरेस्टिंगली उनके भी इंस्ट्रक्टर का नाम सलमान खान था। अच्छा। तो वो भी सारे इसी तरह देखते थे कि उस पे देखते थे। और अब अगर जो सैट पढ़ते हैं ना बच्चे सारे, हुँ, हुँ। तो वो सारे भी 1-2 इसी तरह के सैट के अच्छे पढ़ाने वाले हैं। कुछ खान अकेडमी पे जाते हैं, कुछ सैट के अच्छे पढ़ाने वाले हैं। तो वहाँ जाकर पूरा इसी तरह ही करते हैं। जी, खान देयर अकेडमी के जो 300 मिलियन या 200 मिलियन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये कौन है? ये क्यों पढ़ रहे हैं? उसने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो खान अकेडमी बनी क्यों? हुँ, क्योंकि उसका एक कज़न था जो इंडिया में बैठा हुआ था और उसको नहीं मैथ समझ में आ रहा था। तो उसके जो चाचू मामू ने जो भी था ये साहब, अमेरिका में बैठ के उसको पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन हुँ, और उसने सीख लिया। उसके बाद उसने वही वीडियोज़ डालना शुरू कर दी, लोगों ने उससे सीखना शुरू कर दी। तो मुझे तो ये डिबेट ही समझ नहीं लगती कि नहीं जी हम तो जो है ना ऑनलाइन से अच्छा होता है इन पर्सन। बिल्कुल होता है, लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न करें ना। हुँ, अगर अगर आप कह रहे हैं कि ऑफ़लाइन में कोई कोई भी चीज़ बिठा दें आप और वो अच्छा ही होगा, ऑनलाइन जैसा भी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन अगर अच्छा टीचर ऑनलाइन में है तो वो प्रायोरिटी है। अगर ऑफ़लाइन में अच्छा टीचर उतना ही अच्छा मिल रहा है, अगर मैं 10 बच्चों को एक ड्राइंग रूम में पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो जो मेरे से वहाँ पढ़ेंगे, वो डेफ़िनेटली ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे जो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। लेकिन जो बच्चे स्कूल में इन पर्सन किसी और से पढ़ेंगे, जिसने कभी इंडस्ट्री नहीं देखी, जिसने कभी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की, जिसने जो है ना दुनिया नहीं फिरी और जिसने खुद से पैशनेटली चीज़ों को अंदर घुस के देखने की कोशिश नहीं की, उससे पढ़ने में और मेरे से ऑनलाइन पढ़ने में मेरे से ऑनलाइन पढ़ने में शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है बिल्कुल, ना? सिंपल सी बिल्कुल, ये लॉजिक है। बिल्कुल। तो ये डिबेट ही बड़ी अजीब है कि लोगों को पता नहीं क्या शौक है। हमारे वो टीचर थे ना हमारे एक मदरसे में टीचर थे, है मतलब पढ़ाते हैं अभी भी, मैंने जब पढ़ा था उनसे तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि कहते मैं एक दफ़ा रिक्शे में जा रहा था, तो हुँ, पठान कोई था शायद गाड़ी चला रहा था। तो कहते हैं एकदम से ना हमारे पास से एक तेज़ गाड़ी गुज़री तेज़ी से, तो उसने भी स्पीड तेज़ कर ली रिक्शे वाली ने। तो मैंने पूछा कि क्यों तेज़ कर ली है? उसने कहा जी रेस लग गई है। तो अब हमारा मसला ये है कि हमारे पास से कोई तेज़ी से गाड़ी गुज़रती है तो हमारी रेस हो जाती है उसके साथ शुरू। तो अगर मैंने कह दिया ऑनलाइन है तो मेरे से ये डिबेट करना शुरू कर देंगे, बहस करनी शुरू कर देंगे कि जी इन पर्सन होना चाहिए जी। भाई मैं इन पर्सन कैसे पढ़ाऊँ? बिल्कुल, मैं बिल्कुल। स्कूल खोल ये लूँ तो सवाल ही है। मैं स्कूल खोल लूँ, हुँ, ठीक है? अच्छा स्कूल में मैं डिफेंस में रहता हूँ, डीएचएम फेज़ 6 में, कहाँ पे स्कूल खोलूँ? आप बता दें। शादरा में खोल लूँ, ठीक है? डिफेंस में खोल लूँ, जौहर टाउन में खोल लूँ, फिर आप शादरा वाले बच्चे भेजेंगे
डॉट डाउन। फिर आप कहेंगे जी हम इतनी दूर हैं, हम कैसे आएँ आपके पास? फिर मैं आपके घर में के पास सामने आके स्कूल, फिर मेरी फ़ोटोकॉपी करा लें। मेरी को 20-30 कॉपियाँ करा के एक-एक ब्रांच खोल के उसमें रख दें। फिर मैं स्कूल खोल लूँ तो मैं जो मेरी तरह का बंदा है, जो कोई कुछ कर सकता है, यानी जो मैं समझता हूँ बच्चों को तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ यार, ठीक है ना? उनको तो मैं बता ही सकता हूँ कि कैसे पढ़ना है। तो मैं जो है ना स्कूल खोलूँगा ना तो पहले दिन पहले जी स्कूल में यही पेरेंट्स सब स्कूल आएँगे ना, तो फिर ये देखेंगे कि जी पेंट कैसा हुआ है, क्लासरूम कैसे हैं, ग्राउंड कितना बड़ा है, ठीक है, फर्नीचर कैसा है, लैब है कि नहीं है, इन्होंने क्या पूरी फैसिलिटीज़ इनको चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जी हम तो 3,000 रुपए दे सकते हैं, हम तो 8,000 रुपए दे सकते हैं, ठीक है? वो भी इनका मसला है, अंडरस्टैंडेबल, बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक मैं रियलिटीज़ बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर स्टाफ चाहिए, मुझे एक बाजी चाहिए जो गेट पे खड़ी होगी, 4 सिक्योरिटी के गार्ड चाहिए मुझे, ठीक है? ताकि बच्चे को रिसीव कर लें, कोई अंदर ना आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए। फिर उसके बाद मुझे एसी चाहिए, मुझे जो है ना बिल देना पड़ेगा, मुझे फर्नीचर लगाना पड़ेगा, फर्नीचर टूट-फूट ये वो एसी मतलब बिजली का बिल एंड सो ऑन। तो बिल्कुल। फिर मुझे टीचर्स चाहिए, क्लासरूम खाली होंगे, मैं यार क्लास में नज़र आऊँ तो वो भी वो हुँ। मसला करेंगे। तो भाई ये बाद में जाके होता है, कभी कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, मुझे उसका एक आसान सा हल नज़र आता है कि यार जस्ट टर्न ऑन द कैमरा, गो टू द इंटरनेट, गो ऑनलाइन, स्टार्ट अ ज़ूम क्लास एंड देन लेट्स लर्न, लेट्स सिट डाउन एंड लर्न। बिल्कुल। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा? भई जो होगा, कोई मसला होगा देख लेंगे क्या है। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप इंटरनेट का कनेक्शन देख लेंगे कौन-सा लगवा सकते हैं। आपका जो है ना कैमरा ठीक नहीं है तो कैमरा ठीक कर लेंगे आपका। आपके पास कोने में जगह नहीं है तो कोई जगह का डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ। 4-5 मसले ही हो सकते हैं ना, तो ठीक कर लेंगे वो मसले। हुँ। तो ये मतलब बिल्कुल पेरेंट्स इतना अजीब किस्म की बातें करते हैं कि दिल तो करता है कि वापस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाके ना सॉफ्टवेयर ही बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सीखा है, जो सुना है हमेशा उसी चक्कर में उनको वो उसी तरह सोच रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। आई फ़ील कि हमें लोगों को एजुकेट करना है इस बारे में कि भाई दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड, दिस इज़ द फ्यूचर। हुँ। आप इसको ईज़ी मत लो, स्कूल के हवाले करके। अच्छा मुझे एक बात बताएँ, कोई स्कूल आप मुझे बताएँ कि एक स्कूल का नाम ले लें एक्स-वाई-ज़ी, ठीक है? हुँ। मैं एक्स-वाई-ज़ी में अपना बच्चा भेजता हूँ। हुँ। एक्स-वाई-ज़ी कसूरवार होगा मेरे बच्चे के फेलियर के लिए, अगर मेरा बच्चा नहीं कुछ बनता। मेरे केस में ना आई एम पुटिंग माय फेस देयर, हुँ। ठीक है? बिल्कुल। इट्स मी, इट्स इदरीस बट, हुँ। व्हाटएवर यू वांना कॉल हुँ। मी, हाफ़िज़ मोहम्मद इदरीस बट। इदरीस बट को आप बच्चा दे रहे हैं और उसने जो है ना चीज़ आगे लेके चलनी है। ये जो अभी सिचुएशन होती है कि स्कूल का नाम होता है, कौन है जो उसके अंदर वो बंदा बैठा हुआ है जो एजुकेशनिस्ट है और वो कहता है कि जी मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा और मैं आपके बच्चे को यहाँ पहुँचाऊंगा। आम तौर पे जो बिजनेस खोलने वाले सॉरी स्कूल्स खोलने वाले लोग हैं वो कारोबार कर रहे होते हैं और उन खुद कुछ नहीं पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? वो प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन वो टीचर रखे होते हैं उन्होंने। तो टीचर को आउटसोर्स हुआ बच्चा आपका, ठीक है? वो बच्चा जो है ना कुछ पढ़ के चला जाता है, फीस आप स्कूल को देते हैं, जिम्मेदारी मतलब कोई कोई बिल्कुल, सिंगल पॉइंट बिल्कुल। ऑफ वो नहीं है कि आपको कि जी ये बंदा है जी जिसको मैं बर्डन डालता हूँ। मेरी तो हर रेपुटेशन एवरीथिंग एट स्टेक, यू नो आई हैव टू स्लीप एट नाइट कि मुझे पता हो कि यार मैंने जो बच्चे मुझे जिन्हें ट्रस्ट किया है आई हैव टू, तो इतनी ओनरशिप के साथ हम पढ़ाएंगे तो वो आपको नहीं चाहिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि कोई बंदा वाकई आपके बच्चे की पेन लेके सो रहा हो वर्सेस जो है बिल्कुल। ना कोई और मतलब। तो ये देखे तो सही कि जिस स्कूल में डाल रहे हैं इतना उसको एडवोकेट कर रहे हैं आप, तो वो ले रहा है आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी। हुँ। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहेगा निकाल लो आपका, हमारे तो इतने बच्चे लायक हैं, आप किसी और जगह डाल दो बस। आप लेके फिर बच्चा फिरते रहो अपना। अच्छा, तो अभी हमने प्रोग्राम डिटेल्स के अंदर फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात की। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स, द आफ्टर स्कूल प्रोग्राम एंड पेरेंट्स एज़ टीचर्स वन। सो देखो बिल्कुल, उसमें ये है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर इसकी एक और वजह तख्लीक या वजूद में आने की एक वजह ये बनी कि हमने जो विज़न है ना हमारा, जो हम बच्चों में देखना चाहते हैं, जो डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं, उसके लिए बच्चा हमें फुल टाइम चाहिए। ये स्कूल के साथ इतर-बितर शॉर्ट कोर्स, पहले तो मैं इस पे थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ, ठीक है? कि पेरेंट्स आते हैं, वो कॉल करते हैं कि जी हमें तो शॉर्ट कोर्स ढूँढ रहे हैं, कोडिंग सिखा दें। और भाई अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसने कहा जी एआई सबसे पहले किसको ख़त्म कर रही है, तो कोडिंग है, यूनानिमस है कि जी कोडिंग तो गई। फिर बिल्कुल। कुछ अरसे के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गई। पता नहीं ये कल एक कंपनी ब्लॉक है जिसने 4,000 लोग, टोटल उनके 10,000 लोग हैं, निकाल दिया उसमें उन्होंने। 4,000 निकाले हैं और उसने जो ट्वीट किया है या मैसेज लिखा है ना, उसके अंदर उसने बाकायदा ये बात की है कि भई हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक-एक करके निकाल सकते थे। लेकिन मेरे ख़्याल से सूनर और लेटर सारी कंपनीज़ यहाँ पर पहुँच जाएँगी। इसी तरह वो एंथ्रोपिक का जो सीईओ है,
या उसने यही कहा है कि 12 महीने के अंदर रिडंडेंट हो जाएगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सही है। और भी सारे लोग यही बात ये कर पेरेंट्स रहे हैं। कोडिंग का कोर्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखें कितनी सादगी है ना, यानी ये ना कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म की थिंकिंग है कि जब आप देखते हैं ना, मैंने अपने बच्चे को स्कूल में डाला हुआ है, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि यार अच्छा क्या, वही मेरा ख्याल है कि एज अ पेरेंट मैं सोच रहा हूँ हुँ, यार मेरा बच्चा कोडिंग में पीछे रह गया है। मैं ऐसा करता हूँ, कोई कोडिंग क्लास ढूंढता हूँ, अपने बच्चे को शाम को कोडिंग में डाल देता हूँ, उसको कोडिंग भी आ जाएगी और वो स्कूल में भी पढ़ लेगा, तो वो मतलब हर तरह का किंग बन जाएगा, ठीक है ना। हुँ, क्या पढ़ लेगा वो एक महीने में? 4 क्लासें होती हैं आमतौर पे हफ्ते में, मही 1 क्लास, अगर 2 क्लास तो 8 क्लासों में आप क्या सिखा लेंगे उसको? हुँ, हर जगह की हर टीचर जो क्लास पढ़ाता है उसको असाइनमेंट देनी होती है, उसने बाद में काम 1 घंटा पढ़ाएगा, उसको 3-4 घंटे का काम करवाना होता है उसने आपसे। आपके बच्चे के पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का। वो स्कूल से फारिग होके आता है, शाम को आता है, होमवर्क करता है, फारिग होता है। अब बेचारा ये भी करे, वो भी करे। ऐसे नहीं होता। तो शॉर्ट कोर्सेज़ से इतना हो सकता है, शॉर्ट कोर्सेज़ सिर्फ़ मैं समझता हूँ कि आपको ना इंट्रोडक्शन मिलता है और आपके बच्चे में पैशन आ जाएगा थोड़ा-सा उस चीज़ का कि यार मज़ा आता है मुझे ये करके, हुँ, ये ठीक है। हुँ, लेकिन वो कोडिंग उसको आ नहीं जाएगी, उसके लिए उसको टाइम चाहिए, हुँ, ठीक है ना? अगर आपने कोई अर्ली एडवांटेज देना है उसको, तो उसके लिए उसको टाइम फ्री करके दें। तो हमने पहला जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो तो हमारा ये है कि भाई बच्चा हमें दे दें 2 साल के लिए, और ये हम कह रहे हैं कि जिसको समझ आ जाए, उसके अंदर हम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अब मुझे पता है कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो कहेंगे कि यार स्कूल उठा लें, नहीं होता हमसे। तो हमने उनको ना नहीं करनी, क्योंकि हम अपना जो एक्सेलरेशन है, हमारी जो मेथड है एक्सेलरेशन का, वो इक्वली एप्लीकेबल है। इवन वो तो क्लास है ना एक मैथ्स की, हुँ, तो उसको हमने आफ्टर स्कूल प्रोग्राम अभी भी कंटिन्यू करना है जो हमने इस दफ़ा किया हुआ था। हुँ, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि पहले हमारा आफ्टर स्कूल प्रोग्राम ज़रा यू नो एक ऐसे चल रहा था जैसे बच्चा कंसिस्टेंटली उसको भी अटेंड करेगा और एक्सपेक्टेशन ये थी कि आएगा और स्कूल भी पढ़ेगा और सब कुछ करेगा मैनेज। अब हमें पता है कि स्कूल्स यूजुअली डोमिनेट कर जाते हैं और उनके स्केड्यूल्स डोमिनेट करते हैं। स्कूल का इम्तिहान आ जाए तो बच्चा फिर कहता है मेरे इम्तिहान है जी, पीछे पीछे हो जाओ सारे। तो हमने आफ्टर स्कूल प्रोग्राम ये रखा है कि बिल्कुल वैसे ही हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी इवनिंग में, और उसके अंदर हम लोग जो है ना पूरे साल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कंटेंट, करिकुलम जो है सारा। हुँ, कि मिसाल के तौर पे समर्स में शुरू किया, अगर हमारे 8 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के, तो हमने हर मॉड्यूल को 6 टू 8 वीक्स के अंदर कवर करना है। तो उसको हम समर्स में करवा देंगे, कुछ सितंबर अक्टूबर में करवा देंगे, फिर एक ब्रेक होगी एग्ज़ाम की, मिड टर्म की, फिर नवंबर में शुरू करेंगे, फिर कुछ विंटर में, कुछ जनवरी में, इस तरह से ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारा। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये है कि हो सकता है आप पूरा मैथ नहीं पढ़ाना चाहते, तो आप चाहते हैं मेरा बच्चा सिर्फ अलजबरा में वीक है वो कर ले। और उसमें 7th के बच्चे भी आ सकते हैं, 8th के बच्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने अलजबरा से शुरू करना है। तो अगर अलजबरा है, अलजबरा से शुरू, अगर अलजबरा पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से शुरू करके 8 तक ले जाना है। हुँ, ठीक है, फ्रैक्शंस अगर नहीं आती तो शायद 8 वाला ना पढ़ना चाहे, बट 6 वाला शायद पढ़ना चाहेगा, यार ये क्या है मुसीबत। तो उसको हम शुरू बिल्कुल, से, तो बिल्कुल। इस तरीके से हमारा आफ्टर स्कूल प्रोग्राम मैथ का और इंग्लिश का चलता रहेगा। हुँ, और पेरेंट्स एज़ टीचर का जो प्रोग्राम है वो मुझे अगेन, जो बंदा भी एजुकेशन में काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए, हाउ कैन यू नॉट हैव एनी प्लान फॉर पेरेंट्स? पेरेंट्स के बगैर कौन-सी आपने तालीम ठीक करनी है? क्योंकि ये जो आप कहते हैं 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, 25 मिलियन, तो पाकिस्तान की अगर 250 मिलियन अगर आबादी है, तो उसमें जो 30-40 मिलियन पेरेंट्स हैं, ठीक है? उन्होंने भी वाफ़र ही मुसीबत डाली हुई है, ठीक है ना? उनको पढ़ाए बगैर भी पाकिस्तान को नहीं पढ़ना, क्योंकि उन्होंने भी माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे तो बड़े साल रहना है अभी। हुँ, बड़ी अनपढ़ी की बड़ी ज़िंदगी गुज़ारनी है उन्होंने। हुँ, तो मेरा ख़्याल है उनको भी ये जो है ना कि सेट तो वो हो चुके होंगे, अक्सर औरतें घर की हाउसवाइफ़ हैं एंड सो ऑन। पाकिस्तान में तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को पढ़ाना है ना तो पेरेंट्स को, मदर्स को पढ़ाना होगा। ये बहुत मैं क्लियर हूँ उस पे कि मदर्स को पढ़ना पड़ेगा। पहले आप जब पढ़ते हो तो आप इसलिए पढ़ते हो कि नौकरी करनी है, ये करनी है। नहीं, हुँ, अब मदर्स ने इसलिए पढ़ना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। और मदर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अगर नहीं वो लेंगी तो भई दूसरों के बच्चे होते हैं। वो कहते हैं ना कि जब जनाज़ा भी जब पढ़ाते हैं तो जब जो एक मैंने एक बार जनाज़ा पढ़ा किसी का, तो उनका अपना बेटा पढ़ा रहा था। तो वो माँ थी उनकी, तो वो लंबी दुआ उसने की, उसका दिल नहीं कर रहा होगा कि ख़त्म करने का कुछ, हो गया उसकी अपनी माँ थी। तो किसी की माँ का जनाज़ा आप पढ़ाएँगे तो वो एक फॉर्मल सा जनाज़ा होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है वो इमोशनल चीज़ फ़ील करना। तो इसी तरह अगर आप अपने बच्चे को, मैं जैसे अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, जब मेरी बच्ची मुझे आके कहे कि जी रात के 3 बजे उठा के कहेगी कि मैंने पापा मुझे ये बात समझ लग रही है, मैं सारे काम छोड़ के उसको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। हुँ, तो ये कैसे हो सकता है कि आपका, यानी कि आपके पास इतनी फ़ोर्स है, इतनी मोहब्बत है बच्चे के लिए, और आप इतने अपने आप को लिमिटेड उसमें रखते हो सिचुएशन में कि बच्चे को हेल्प ही नहीं कर सकते हो। और मैंने एक मदर से बात की, उनको मैंने कहा कि आप जितनी एफ़र्ट आपने इस बात पे करनी है ना, कहीं बच्चे का ट्यूशन मिल जाए, मेरा मैं रक्षा लग जाए, अपने ख़ाविंद से कहना है कि जी मुझे नहीं पता 6,000 रक्षा वाले को दें, बच्चा नहीं पढ़ाना।
ठीक है, ये सब करते रहना है ना, खुद से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिनके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, अच्छा। ठीक है, उनके लिए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी वेरी एफिशिएंट सोल्यूशन इज़ के मदर पढ़ ले और 2 चीज़ें पढ़ ले बस, मैथ और इंग्लिश। तो हमारा जो पेरेंट्स एज टीचर का प्रोग्राम है ना, वो भी 1 ईयर का प्रोग्राम है और उसके अंदर हमने मैथ, इंग्लिश एंड पेरेंटिंग, ये 3 चीज़ों पे काम किया। और पेरेंटिंग में इस्लामिक भी है और साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी और प्रैक्टिकलिटीज़ के नॉलेज भी देना है। तो मैं समझता हूँ कि जी वो 1 साल का डिप्लोमा कह लें उसको आप या कुछ भी कह लें, उसके बाद बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन का खर्चा माफ़ और शुरू के कई साल भी माफ़ हो सकते हैं। यानी आप बच्चे को 5वीं चौथी तक अगर घर में पढ़ाएँ ना, तो मैं समझता हूँ कि वो और माँ अगर उस टाइम दे और एक घर का माहौल ये होना चाहिए कि दिन चढ़े तो एक माहौल बन जाए पढ़ाई का। माँ लेके बैठे अपने बच्चों को। जो माएँ होमवर्क करवाती हैं मतलब बच्चे सुनते हैं, बैठ जाते हैं माँ के साथ। ऐसा नहीं होता कि वो कर नहीं सकती, उनको अल्लाह ने दी है उनको कि करना ना चाहे तो और बात है। लेकिन करने पे आए तो वो 4 बच्चे, 6 बच्चे भी हो ना, सारों लाइन में बैठ जाएँगे आगे माँ के सामने। तो बिल्कुल। उस चीज़ का प्रोग्राम है और वो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो बजाय कि 4 बच्चों की फ़ीस दें, आप 1 माँ की फ़ीस दें और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लें और 4 बच्चों को घर में पढ़ाएँ और हम सिर्फ पढ़ा के छोड़ नहीं देंगे। जो इनरोल होता है उसके जो भी मसाइल हैं, मसलन अगर वो एक बच्चे को अपनी कोई चीज़ पढ़ा रही हैं, उनको नहीं समझ में आ रही, उसको समझ नहीं आ रही, तो हम अव्वल तो माँ को केस टू केस भी चलेंगे कि यार ऐसे करें और नहीं तो हम जंप करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को उनके माँ देख रही है और मैं पढ़ाऊँ और वो देखे कि अच्छा यार ओह! अच्छा मैं ऐसे कर रही थी और ऐसे नहीं करना। तो वो एक जैसे बॉन्ड है, मतलब एक रिलेशनशिप बन जाएगा। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो वो भी एक हमारा प्रोग्राम है जो कि और उसकी मॉर्निंग में क्लासेस रखते हैं हम क्योंकि वो बच्चे अगर स्कूल कोई एक आधा जा रहा है, उठना है, कुछ करना है तो सब माँ सेटल कर दे, ख़ाविंद ने ऑफ़िस जाना है, करके जब 9 साढ़े 9 फ़ारिग हो जाए 10 बजे हमारी क्लास होती है और 3 दिन होती है ताकि हर रोज़ का मुश्किल हो जाता है। तो बाकी टाइम पे उन्हें डिसिप्लिन होके बस अपने होमवर्क और अपनी चीज़ें करनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका एक और फ़ायदा जो मेरे ज़हन में आता है ना, कि शुरू के इनिशियल साल में ही अगर बच्चा पटरी पे चढ़ जाए ना, ओह या! कि अच्छा बहुत अच्छा चल गया और शुरू में बिल्कुल सेट है, बिल्कुल। तो आगे उसको कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक कि जाग बच्चे तो लगती अच्छा है, पढ़ते इसको हैं कहेंगे तो जाग लगती है एक, ठीक है? जाग बिना बाहु दूध ना जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के हूँ। तो आप उसको जितना भी लाते हो, वो जाग दही की एक डालनी है, जिसको किसी को 9वीं में लगती है, किसी को 12वीं में लगती है, किसी को 40 में जाके लगती है। जाग लगवा लें, तो बच्चा फिर एक दफ़ा पर्सपेक्टिव ठीक हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो फ़ैसले सही करेगा और मिल जाती है वो, द थिंग्स स्टार्ट वर्किंग आउट। बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। अच्छा, द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन दैट राइजेज़ इन द माइंड ऑफ एनी ऑडियंस हू इज़ काइंड ऑफ लिसनिंग टू दिस इज़ कि इसकी फ़ी कितनी है? तो सारे प्रोग्राम्स की अगर थोड़ा-सा फ़ी के ऊपर बात करते हैं, और वो जितनी है वो क्या जस्टिफाइड है और कितनी है? हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसकी फ़ीस हमने 35,000 पर मंथ रखी है। अच्छा। और एक एडमिशन फ़ीस भी साथ उसके अटैच्ड है। 35,000 मेरे ख़्याल से बहुत जस्टिफाइड है। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट फ़ीस है। मैं समझता हूँ मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है। लेकिन हम चूँकि फ़िज़िकल स्कूल नहीं है, तो हम अगर कहेंगे कि शायद लोगों के लैंड के पैसे दे रहे होते हैं स्कूल को, उनके पास बहुत बड़ा लैंड है तो चलो हम और पैसे दे दें उनको। ग्राउंड के पैसे दे रहे होते हैं। तो हमने थोड़ा मॉडेस्ट इसलिए रखा है इसको कि वी अंडरस्टैंड कि हम ऑनलाइन है बस और शायद इतने ज़्यादा पैसे हमें नहीं मांगने चाहिए अभी पहले साल। लेकिन इन फ्यूचर इसी प्रोग्राम को मैं प्रॉब्ली 100,000 से ऊपर लेके चला जाऊँगा या 200,000 पे ले जाऊँगा क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस है हमारी साथ-साथ। ईज़िली दे कैन पे 2-3,000 रियाल और इस तरह से। मेरे लिए प्राइस ज़्यादा रखना इसलिए ज़रूरी है कि आई रियली वैल्यू माय प्रोग्राम एंड आई लुक एट मनी द प्राइस टैग बेस्ड अपॉन द वैल्यू। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? तो ये मेरा प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लाइक कि हम कह रहे हैं बाढ़ में जाओ जी, हमें कोई परवाह नहीं है आपकी, नहीं ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने फिर बहुत सोचते रहते हैं कि यार हम कैसे करें? और जब आप प्राइस रखते हैं तो क्लियरली आप ये भी नहीं कर सकते कि अगर आप ये कहो ना कि अच्छा जी जो डिज़र्विंग है ना उनके लिए ये 35,000 का नहीं है, ये 5,000 का है, तो फिर सारा पाकिस्तान डिज़र्विंग है। मतलब फिर किसी ने 35,000 नहीं देना, ठीक है? तो इस तरह तो नहीं चलता। वो चलता ही ऐसे है कि टियर प्राइसिंग, ठीक है? आपने देखा होगा अगर आपने टिकट खरीदते हैं तो एयरलाइंस पे आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको 3 क्लासेस मिलती है, इकोनॉमी क्लास एंड देन समटाइम्स 4 क्लासेस होती है, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास बट लेट्स से भी इकोनॉमी रखते हैं उसको। हुँ। इकोनॉमी के आगे बिज़नेस क्लास एंड देन फर्स्ट क्लास।
ठीक है, वही जहाज़ है, वो आपको ट्रैवल करवा रहा है, कम्यूट आपका वो यानी कि एक जगह से आप पहुंच रहे हो। लेकिन इकॉनमी क्लास की सर्विसेज और है, बेसिक नेसेसिटी वो पूरी कर रहा है आपकी। आपका काम है ज़रूरत है जाना, वो आपको कम पैसों में ले जा रहा है, लेकिन आपको तंगी दूर होती है, ठीक है, थोड़ी सी वो बर्दाश्त करें आप। तो हमने भी ऐसे किया है कि हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम में का मतलब है कि उसमें 10 से 12 लोग हम क्लास में रखेंगे सिर्फ। एक-एक बच्चे का हमें सारा पता होगा कि ये कौन है, क्या है, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा पूरी रिसोर्सेज़ उस पे लग रहे होंगे। टीएज़ होंगे, उसकी रिपोर्ट्स बन रही होंगी, उसके काम चेक हो रहे होंगे, उसको हेल्प मिल रही होगी, पेरेंट्स के साथ राब्ते हो रहे होंगे, क्लास में उसको फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी एंड सो ऑन। वो सारी चीज़ें उसके साथ हमारी है। लेकिन जो हमारा कोर है, जो हमारा वो कम्यूट है, वो जो जहाज़ है हमारा, उसमें और लोग भी बैठ सकते हैं, ठीक है? जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा कंटेंट है, जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हमने आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का एक जैसे कोर्स रखा है, उसकी फ़ीस रिलेटिवली कम है और उसमें भी हमने इस दफ़ा डिविजन्स रखी हैं। सबसे पहले तो हमने उसको मॉड्यूल बेस कर दिया। तो आप अगर सिर्फ एक मॉड्यूल आपके बच्चे ने सीखना है, तो आप सिर्फ 1 महीने के पैसे दें और वो मॉड्यूल सीखें 1 डेढ़ महीने में और छुट्टी करें। अगर आपने सारा मैथ पढ़ना है, तो आप हर महीने की वो उस मॉड्यूल की हर मॉड्यूल की फ़ीस देंगे। फिर उस मॉड्यूल को भी हमने क्लासेस अटेंड करने के एतबार से आपका बच्चा वेलकम इज़ मोर देन वेलकम टू सिट लाइव क्लासेस में वो बैठेगा और होमवर्क वगैरह उसको करेगा। आपको थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा साथ-साथ। आप वो सब कुछ करें तो इंशाअल्लाह यू कैन स्टिल बेनिफिट फ्रॉम आवर प्रोग्राम। वी हैव आल्सो सम ऐड ऑन्स अगेन क्योंकि सारी चीज़ें हम 35,000 में नहीं करा सकते। एक्सेलरेटेड प्रोग्राम उसमें है, एंटरप्रेन्योरशिप वो है, उसमें डिस्काउंट्स बिल्कुल हम देंगे जो बाकी ऐड ऑन्स हैं उनमें। लेकिन एक हमारा ऐड ऑन जो बहुत ही मज़े का है वो फाइनेंशियल लिटरेसी है। उसके अंदर फाइनेंस पढ़ाएँगे हम और थोड़ी बहुत स्टॉक, थोड़ा बहुत क्रिप्टो, इस तरह की चीज़ें, ताकि बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाए थोड़ा बहुत अर्ली एज में और सेविंग्स का कॉन्सेप्ट आए थोड़ा-सा और वो थोड़ा मतलब बख़ील नहीं बनाना उसको, हम साथ-साथ इस्लामिक वो भी उसको वैल्यूज़ भी बताना चाहते हैं लेकिन वाइज़ उसको बनाना है, उसको भी पता होना सेंसेस होनी चाहिए उसको। तो ये सारा हमारा बेसिकली फ़ी स्ट्रक्चर है। लोग इसको महँगा समझ रहे हैं, जो पेरेंट्स ज़्यादातर इंक्वायरी से भी हमें आई हैं, वो ये कह रहे हैं यार ये बहुत ज़्यादा है। बट अगेन ज़्यादा और कम मेरे ख़्याल से रिलेटिव चीज़ है। मैं समझ रहा हूँ कम है, वो समझ रहे ज़्यादा है। तो वी आर स्टिल डिज़ाइनिंग टियर बेस्ड ऑफरिंग्स ताकि वो सब लोग कुछ ना कुछ जो आना चाहते हैं उसको हम जाने नहीं देंगे। यहाँ तक कि हम स्पॉन्सर्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कुछ स्कॉलरशिप दे दें ताकि कुछ लोग जो फ़ीस नहीं दे सकते, मेरिट बेस्ड है, तो उनको हम जो है ना लाइक बच्चों को सिर्फ जो मेरिट पे पूरे उतरेंगे, उनको हम शायद वेव भी कर दें और उनकी फ़ीस कोई और दे रहा हो। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, नीट भी होगी और मेरिट मेरिट प्लस नीट। बिल्कुल, बिल्कुल। बेहतरीन है ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल चीज़ें। इसके बाद एक आध सवाल जो ज़हन में पैदा होता है किसी भी पेरेंट के, तो एक तो मेजर सवाल ये है कि 2 साल का जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो 2 साल के लिए बच्चे को स्कूल छुड़वाना पड़ेगा। तो एक थोड़ा-सा रिस्क का एंटीना ना वो जलना शुरू हो जाता है कि ये तो बड़ा रिस्क है कि बच्चा निकलेगा स्कूल से 2 साल उसके ख़राब ना हो जाएँ और समथिंग। और दूसरा द वे आई सी इट कि एक ना कंफर्ट ज़ोन के अंदर ना इंसान चला जाता है जब कोई भी काम इंसान ना कर रहा होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा किसी स्कूल में डाला हुआ है किसी ने, हुँ, तो दिमाग का वो जो पोर्शन जो उस जिसने उस बच्चे की पढ़ाई के बारे में मिडिल स्कूल ईयर्स में सोचना था ना, हुँ, वो उनका ना एक कंफर्ट ज़ोन में चला गया कि यार ये तो अब चल रहा है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल घर ले लिया है तो घर के अंदर रहते हैं तो वो भी कंफर्ट ज़ोन के अंदर हैं। ये नहीं है कि हर रोज़ घर देखना शुरू कर देते हैं, गाड़ी का भी यही होता है। तो ये मेरे ख़्याल से बच्चों की पढ़ाई के मामले में भी ना यही होता है। तो और दूसरा ये बात कि स्कूल छुड़वा के और फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर डालना, जहाँ इर्द-गिर्द के बच्चे भी होते हैं, वो कहीं एक स्कूल में जा रहे हैं, आपका बच्चा उधर पढ़ रहा है, थोड़ा डिफरेंट भी है, यूनिक भी है। तो हाउ वुड यू काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड टू दीज़ काइंड ऑफ कमेंट्स? मेरी जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी बेटी को होम स्कूल करवाया 2 साल। हुँ, तो मुझे लगता है कि ये जो मैं 2 साल का लफ्ज़ बोलता हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कोई फ़ॉरएवर आप स्किप नहीं करवा रहे हो चीज़ें। हाँ, पाकिस्तान में जितने भी हाफ़िज़ कुरान लोग हैं ना, जिन्होंने स्कूल भी पढ़ा है, उन सारों ने स्कूल छोड़ा है 2-3 साल के लिए। हुँ, मैंने भी छोड़ा था और अभी भी ये होता है कि जब आप इवन एक शिफ्ट होते हो एक जगह दूसरी जगह, तो आप स्कूल छुड़वा लेते हो बच्चे का, ठीक है? दोस्तियाँ छूट जाती हैं, नई जगह पे नई दोस्तियाँ, नई चीज़ें। बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी नहीं होते। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी बेटी के बचपन में एक दो पहली जो 2-3 क्लासेस थी, उसपे उसकी बेस्ट फ्रेंड थी
और कुछ अर्से के बाद जब वो कहीं मूव किए या शिफ्ट हुए तो उन्होंने उठा लिया। तो मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए जैसे उदास हुई कि वो चली गई है स्कूल से, लेकिन उसके बाद नहीं, दोस्ती बन गई उसकी। तो पहली तो बात है, जो अटैचमेंट्स होती हैं और ये चीज़ें होती हैं, ये तो टूटती रहती हैं। जब हम ये बात करते हैं कि कंफर्ट जोन है और वो है, देखें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वी हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। सो मैंने जब अपनी बेटी को 2 साल के लिए उठाया था, तो मुझे जो सबसे बड़ा मसला जो था ना, वो अकेली थी पहला साल। तो मैंने ये बात समझ ली थी कि अकेला बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी क्लास होनी चाहिए। सेकंड ईयर में हमने 4 से 5 बच्चों की एक क्लास बना ली थी। उस क्लास में मैंने देखा कि वो बहुत एंजॉय करना शुरू की थी। उसको बच्चों को ना स्पेस चाहिए होती है असल में। ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को उनकी प्राइवेट स्पेस चाहिए होती है। उनके दोस्त हों, वो शरारतें कर सकें, वो उनसे अपनी एज अप्रोप्रिएट डिस्कशंस कर सकें, और उन्हें ये डर ना हो कि हर वक़्त हमें देखा जा रहा है, और बच्चा ये बहुत घुटन हो जाती है। तो जैसे ही वो बच्चे को आपस में डिस्कशनों का मौका मिलता है, गपशप का, शरारतें करने का, तो वो बच्चे अपनी वो एक नीड, साइकोलॉजिकल नीड पूरी कर रहे होते हैं। मैंने जब अपनी बेटी को 2 साल के बाद स्कूल में डाला, तो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ उसको लगी, जो उस मैंने देखा उसको पसंद आई वापस स्कूल जाके, वो ये थी कि उसको दोस्त बन गए उसके दोबारा से। हुँ। एक वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी। तो ये चीज़ तो एक चीज़ है। लेकिन उन 2 सालों में अभी कुछ अर्सा पहले मतलब मेरी बेटी बता रही थी कि उसको किसी ने कहा कि यू लुक डिफरेंट, आपकी आदतें और आपका हर चीज़ डिफरेंट है। वो कराटे करती है, तो ब्लैक बेल्ट है, तो किसी ने पूछा उससे, किसी उसकी बेटी शायद येलो बेल्ट में थी। तो उन्होंने कहा कि आप ब्लैक बेल्ट हो, अच्छा कब से कर रही हो, सारा बताया। तो उससे फिर जब बताया ना कि मैंने होम स्कूल भी किया है 2 साल, तो वो फिर उन्होंने पेरेंट ने बहुत ज़्यादा पूछा कि मतलब मेरी बेटी बता रही थी मुझे। तो वो ये कह रही थी, पता चल रहा था कि वो उसको उसने कहा कि आप पे मेहनत हुई हुई है अलग से, कुछ ना कुछ आप में एक रंग आया हुआ है जो आम बच्चों में नहीं है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका बच्चा एडवांटेज एक लेने के लिए हट रहा है। हुँ। इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़ा सोच समझ के ये काम कर रहे हैं यार, उठाते हैं इसको 2 साल के लिए और ये चीज़ें इंस्टॉल करके इसको वापस भेजेंगे, इतनी सी बात है। तो यार एफर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ी सी अनकम्फर्ट तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और फिर ये बात है कि दाखिले मिल जाते हैं स्कूल्स, बाज़ स्कूल्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि वो उनकी क्यूज़ होती हैं या उनकी सीटें नहीं होती, जो हाई इन डिमांड स्कूल्स हैं, तो चलो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब उनके साथ कोई डील कर लें। मतलब अगर आप उन स्कूलों में भेज रहे हैं जिनमें ये मसले हैं, तो आपके पैसे बहुत होंगे, हुँ। तो बहुत से स्कूल्स में एडमिशन सिक्योर हो जाते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ फ़ीस देते रहें तो आपका एडमिशन नहीं जाता कहीं। लेकिन हमारे केस में मतलब माशाल्लाह, बिकॉज़ माय डॉटर वाज़ डूइंग रियली वेल इन द स्कूल, तो दे एक्सेप्टेड हर। आई मीन उसका एडमिशन हुआ, टेस्ट, एक एंट्री टेस्ट हुआ उसका मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू में टेस्ट हुआ, एंड शी डिड वेल, एंड दे एक्सेप्टेड। हमें तो ज़्यादा मसला हुआ ही नहीं। हुँ। बिकॉज़ अगर आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग है और अगर आप बच्चे के पास सीवी बिल्ड हुआ हुआ है, उसको चीज़ें आती हैं, कि प्रोफाइल है, उसके पास बात करना आती है उसको, तो कौन सा स्कूल है जो ना करेगा उसको वापस लेने में? उनका तो रिजल्ट बिल्कुल, बेहतर होगा। बिल्कुल। और मैं तो समझता हूँ कि जिस स्कूल में आप हाथ रखेंगे वो आपके बच्चे को लेगा, जब आप अगर वो बच्चा आपका प्रॉपर कर गया काम। आपको पता है ये इस तरह कई कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस है, वो तो फीस भी माफ़ कर देते हैं। लाइक अच्छे नंबर आए हों तो वो तो कहते हैं गाड़ी भी देंगे, आ जाओ यार हमारे कॉलेज का नाम बनाओ। हुँ। तो इस तरह कई प्राइवेट कॉलेजेस ने अपना मेरिट ऊपर करने की बिल्कुल, कोशिश की कि यार लाइक बच्चों को ट्रैक करते हैं। तो आपका बच्चा लाइक होगा तो कोई मसला नहीं होगा, आप जहाँ भेजना चाहेंगे वो पढ़ लेगा। लेकिन आपका बच्चा ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखने के काबिल जब हो जाएगा, तो सोचें कि वो दुनिया सारी उसकी एक्सेस पे आ गई है। उसको टीचर नहीं ढूँढने, उसने बस वीडियो देखनी है, कोर्स देखना है, 4 हफ्ते में कोई कोर्स करना है और आगे चलो। तो ये बिल्कुल देखने में लगता है, एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये मैं अगर से समझता हूँ कि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कोई चीज़ नहीं है 2 साल, और इसको भी फिर 1-1 साल में देखें। बहुत ही कोई क़यामत आ जाए तो 1 साल में एक्सेलरेटेड तो अचीव हो जाएगा ना आपका। आपने नहीं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ानी है, एआई नहीं पढ़ानी, तो कहीं और से पढ़ानी है, वो ठीक है, लेकिन 1 साल में ये तो करवा लें। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत कैलकुलेटेड मूव है, और इसमें बिल्कुल भी इतना रिस्क नहीं है। लोग सोशल स्किल्स की बात करते हैं, भई सोशल स्किल्स क्या है? चलें बताएँ, किसका नाम है? लोग एक-दूसरे के इर्द-गिर्द बैठने से ऑब्ज़र्व करते हैं ना, सो अनमॉनिटर्ड किस्म की चीज़ें जो होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या सीख के आ जाता है। तो यहाँ पे आपका बच्चा लाइव क्लासेस में बैठ रहा है, हुँ। और आपका बच्चा दूसरे शहरों से बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और उसकी दोस्तियाँ हो रही हैं। हुँ। और हम 1 साल के अंदर उम्मीद है कोई मीटअप्स भी करेंगे। तो अभी हमने जब रिसेंटली मीटअप्स किए थे, तो जो भी लोग आए वो इतने खुश थे कि जिनको हम ऑनलाइन देखते हैं उनको इन पर्सन मिल रहे हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स किसी न किसी दर्जे में कवर्ड हैं। और अगर आप
थोड़ी बहुत कमी महसूस करते हैं, तो अब आपके पास टाइम ही टाइम है। हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, 3:15 बजे बच्चा फ्री हो जाएगा, तो आप उसको किसी आफ्टर स्कूल क्लब में डाल दें, किसी स्पोर्ट्स क्लब में डाल दें। वहाँ पे बच्चा अपने हम असरों के साथ, बडीज़ के साथ फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, स्विमिंग करे, कराटे करे, तो वो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो स्कूल्स में देखो, बच्चा को जब आप भेजते हो ना, स्कूल्स में पहले तो ये डिसाइड कर लेंगे स्कूल्स का असल रोल क्या है। यहाँ पे लोग हुँ, कहते हैं जी वो जी बेबी सिटिंग भी है ना जी। यार अगर है, मान लेते हैं, क्या आप वाक़ई स्कूल इसलिए आप पैसे देते हो, फ़ीस देते हो कि आपके बच्चे को थोड़ी देर के लिए, वो 6 घंटे के लिए रख लें, आपके आपसे दूर कर दें? मतलब जोक तो किया जा सकता है या सरकास्टिकली कहा भी जा सकता है, बट डू यू रियली बिलीव कि आप ऐसे ही स्कूल का फ़ायदा देख रहे हो? और अगर करते ऐसे सोचते हैं तो कितना गलत सोचते कितना गलत लगता है ना कि उसकी दुनिया आपने ख़राब कर देनी है और आपने उसको कहा हुआ है किसी। तो मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल ऐसे नहीं है। जो कमी होती है हमारे पाकिस्तान में, जैसे होता है ना घरों में लाइट रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी, क्योंकि हमारे घर सीमेंट के बनते हैं और दीवारें हैं। और शीशे वैसे नहीं होते, इतने लोग शीशा लगाए या गर्मी बहुत है जो भी हुँ, कहें। तो विटामिन डी की अक्सर लोगों में कमी होती है, तो उसका हल ये है कि विटामिन डी की गोली खा लिया करें ताकि कमी हुँ, पूरी हो जाए। बिल्कुल। तो अगर कोई डेफिशिएंसी आपको फ़ील हो रही है तो उस डेफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज़ करें हमारे साथ मिलके। ये नहीं है कि आप कहें जी नहीं जी आपके अंदर तो सोशल स्किल्स नहीं है जी, तो ये मतलब ऑनलाइन है जी, तो ये तो नहीं। ऐसी सुनी-सुनाई क्रिटिसिज़्म, हुँ, किसी से सुन लिया एक दफ़ा और मसला मसाइल डाल दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ इसको सुन के मेरे ज़हन में आती है कि जिस तरह होता है ना कि जब आप गाड़ी पे जा रहे हैं, तो गाड़ी पे जाके आप रास्ते को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो रास्ते के अंदर वही सड़क है, सड़क के इर्द-गिर्द दुकानें होंगी, आप देखते रहें, देखते रहें। तो अगर 10 घंटे का सफ़र है ना, तो पहले 1 घंटे में आपने देखी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें आपको नज़र आईं। उसके बाद फिर आपका माइंड जो प्रोसेस कर रहा है, तो उसमें 2% मज़ीद इंक्रीमेंट आ जाएगा। इसी को अगर रिलेट करें ना स्कूल से, तो जो सोशल स्किल्स का स्पेसिफ़िक एस्पेक्ट है, तो अगर बच्चा शुरू से लेकर 8वीं जमात तक वो क्लासेस के अंदर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, हाँ, तो एडेड तो वैल्यू 1 साल के अंदर 2% इंटरपर्सनल स्किल्स उसके बेहतर हो जाएँगे। और कंपेयर टू एक दूसरी चीज़, जिस तरह आप कभी भी एक्सपीरियंस चेंज हो गया पूरा ही। एक्सपीरियंस चेंज हो ना, तो वो इंटरपर्सनल स्किल किसी और लेवल के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन इंटरेक्शन में कैसे करना है, और ज़ूम के अंदर बात कैसे हाँ, करनी वो है, बिल्कुल नई चीज़ है। और ग्रुप के अंदर डिस्कशन, अमेरिका के बच्चे से कैसे बात करनी है, इसके बच्चे से कैसे बात करनी है। मतलब ऑनलाइन अगर हम अगर हमारी क्लास में अगर 4-5 लैंग्वेजेज़ है, सराइकी है, पंजाबी है, कुछ और है, हुँ, तो अगर हम उनको सिर्फ़ ये कहते हैं कि अपनी ज़ुबान में कुछ हम जुमले सुना दो, कोई पश्तो पे बोल दे, तो आपको कितना लैंग्वेज का एक्सपोज़र मिलता है, हुँ, कल्चर का एक्सपोज़र। पेशावर का बिल्कुल। बच्चा है, पेशावर के बारे में मतलब ये हम करते रहते हैं डिस्कशन के शहर पेशावर की कोई बात बताओ, फलाँ की कोई बात बताओ, तो आपको बैठे-बैठे इतना नॉलेज मिल रहा है। अच्छा, इन सब के कोई ना कोई स्कूल्स भी होंगे, कहीं से आए होंगे, तो हुँ, स्कूल्स का भी पता चलता है कि आप कौन से स्कूल से पढ़ते हो। अब दुबई का कोई बच्चा होगा जी मेरे स्कूल में तो ये पढ़ाया जाता है। हुँ, तो आपको यहाँ बैठे पता चल रहा है उस मार्केट का, उस जगह का, उसके कल्चर का, उसके स्कूल्स हुँ, का। तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है? हुँ, और फिर देखो ट्रांसपेरेंसी, आपका बच्चा आपके सामने बैठा हुआ, आपको चलते-फिरते आप देख रहे होगे कि यार ये क्या पढ़ रहा है? इसके आपके कान में आवाज़ पड़ी है। हमारे कई पेरेंट्स कहते हैं कि आप हम मैंने कल सुना आप ये बात कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ पड़ी होती है, क्योंकि जब हँसते हैं हम, बच्चे भी हँसते हैं, तो पेरेंट्स भी नोट करते हैं क्या हो रहा है। हुँ, तो बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं हम पढ़ा रहे कि जो भी है आपके सामने है, आपका दिल करे आप फ़ारिग हैं, आप भी बैठ जाएँ साथ आके। और आप चुप करके जो है ना सुनेंगे क्या हो रहा है, आपको मज़ा आना शुरू होता है, कई एंगेज हो जाते हैं लोग। हमारे अक्सर होमवर्क्स में कहते हैं वो फैमिली टाइम बन जाता है, अब्बाजान भी बैठ गए क्योंकि चैलेंजिंग सवाल है, तो एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। हुँ, ये सारे एस्पेक्ट्स क्यों नहीं देख रहे? और जो हैसल है, जो ट्रैफ़िक है, जो जो आपने, तो ये सारी चीज़ें भी तो आपने देखनी है ना कि आप कितना मज़ेदार आपकी लाइफ़ है। और ये बात भी बिल्कुल आप ईज़ी ना लें कि उसमें क़ारी साहब और होमवर्क और स्कूल आपका कवर्ड है। हुँ, बिल्कुल, इट्स टू बिल्कुल। गुड टू बी ट्रू ऑनेस्टली। 1 साल में 5-4 साल का करिकुलम और सवा 3 बजे बच्चा फ़ारिग और सिर्फ़ उससे खेलना है उसके बाद। यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है कोई। हुँ, बाकी कवर्ड है, कोई ट्यूटर नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना उसने, हम सब कराएँगे इंशाल्लाह। सेल्फ लर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं ना, तो पता नहीं किसी को, शायद मैं बार-बार ये बात मेरा ख़्याल है हमें हर वीडियो में कहनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, सुन तो लो। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में आती है कि एक्सेलरेटेड लर्निंग अब इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं और फिर अंदाज़ा होता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे ज़हन में जो चीज़ें आती हैं कि यार डॉस्टोयेव्स्की और इस तरह के जो बड़े फ़िलॉसफ़र्स थे, हुँ, उनको कभी हमने ज़िंदगी में उस तरह गौर से मतलब कुछ पढ़ा, इक़बाल को भी नहीं पढ़ा और बाकी चीज़ें भी नहीं पढ़ी। तो कोर्स में नहीं कभी था, हाँ, कभी वक़्त ही नहीं कोर्स मिला। में नहीं था। हाँ, और बिल्कुल।
हाँ, कब वो फिर कभी टाइम नहीं बनता उन चीज़ों बिल्कुल। का जो और कि उस ये तरह हम नहीं जो आती। कह रहे हैं, देखो अब जब 2 साल का ख़त्म हो जाएगा ना, मिसाल के तौर पे अगले जो 2 साल हैं अभी भी, क्योंकि मुझसे लोग कहते हैं ना, अच्छा जी मैं बाज़ पेरेंट्स चाहते हैं हम स्कूल स्किप करवा दें, हुँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ हम रिकमेंड नहीं करें, आपने ये शो मारनी है, मज़े करने हैं, पैसे बचाने हैं, 2 साल के स्कूल की फ़ीस माफ़ है ना 2 साल की, कि हुँ, मेरा बेटा जी 7वीं में चला जाए सीधा ही, तो इम्तिहान दे दे चला जाए। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ना करें, क्योंकि इससे तो वो उसकी आपने जो गेन है ना वो आपने ज़ाया इस तरह कर दिया कि आपने 2 साल बड़े बच्चों के साथ जो है ना मुकाबला शुरू करा दिया उसका, फिर हाँ जाके जी। वो प्रेशर पे चला गया। हुँ, आपको उसके अपने बच्चों से जो उसमें एडवांटेज लिया ना, उनके साथ एन्जॉय करने दो उसको थोड़ा-सा, ताकि वो खूब फ़ील करे, छक्के मारने देने। छक्के मारने दो उसको। तो हुँ, उसमें ये है कि अगले 2 साल का जो प्रोग्राम हुँ, होगा, उसके अंदर यही चीज़ें होंगी, फ़िलॉसफ़ी, पोएट्री, हुँ, क्योंकि उसको कोई जल्दी नहीं है अब, आराम से वो पढ़ेगा, सुनेगा, उस कम्युनिटी में जाएगा, हुँ, उस तरह के लाइक माइंड लोगों के साथ डिस्कस करेगा, तो उसे अपनी अपनी अवेयरनेस मिलेगी, यार आई लाइक दिस एंड आई लाइक इट बिकॉज़ ऑफ दिस एंड आई डोंट लाइक दैट बिकॉज़ ऑफ दैट। तो ये जब आपने टॉपिक बना दिया ना, उसको अवेयरनेस दे दी है उसको इतनी ज़्यादा सॉलिड अपने बारे में, तो इसी से जो है मैं समझता हूँ कि आगे के पाथ वो चूज़ करेगा और डिसीजन मेकिंग में उसकी अ, एक एबिलिटी पैदा होगी। हुँ, चॉइसेस के अंदर डिसीजंस होते हैं, चॉइसेस ही नहीं है तो डिसीजन काहे के? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं मतलब इसको आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस लुक, दिस इज़ व्हाई आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप अ बिट के फॉर मी, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा था किसी से कि मैंने 1.5 साल बायरली जॉब की होगी हुँ, और उसके बाद मैंने पिछले 20 साल जो है ना ये कुछ अपने काम किया है। एक कंपनी बंद होती है तो दूसरी शुरू कर लेते हैं, दूसरी एक को नीचे देखते हैं दूसरा, यानी मेरे लिए ये पूरा शिफ्ट जो है ना, ये मतलब कुछ शायद एबनॉर्मल, मतलब डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन मैं कर जाता हूँ। हुँ, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक सीईओ के तौर पे रहने के बाद आपने भी शुरू में एक सवाल पूछा था कि सर अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसा फ़ील होता है? हुँ, मुझे तो बहुत क्लैरिटी है कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये इसीलिए यही चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ किसी के अंदर आ जाए ना, तो उसे कभी डर नहीं लगेगा, वो फ़िगर आउट हुँ, करेगा। हुँ, व्हेन आई सी पीपल लुकिंग फॉर जॉब, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही, मुझे अल्लाह मुझे माफ़ करे लेकिन मुझे ये मसला समझ नहीं आता कि मतलब वो क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, कुछ सीख लें, कुछ कर लें। यानी लोग जो है ना वो बीच का टाइम सोचते ही नहीं है, मतलब वो वैसे 8 महीने ज़ाया कर देंगे साल। मेरे एक जिम के कोच थे, मतलब उनको मैंने एक दफ़ा कहा कि आई थिंक ही वाज़, आई स्टिल रिमेंबर प्रोबब्ली ही वाज़ 28 इयर्स ओल्ड। सो आई सेड टू हिम एट दैट टाइम, आई थिंक 2010 की बात है इस तरह से, तो आई सेड टू हिम कि यार तुम ना बीसीएस कर लो, क्योंकि आईटी तो उस वक्त जिंदाबाद थी, तो मैं तो ये तो मैं को कईयों को एडवाइस देता रहा हूँ पिछले 15 साल के, भाई चुप करके सीएस में आ जाओ, प्रोग्रामिंग सीख लो, सारे काम छोड़ो, प्रोग्रामिंग सीख लो। तो मैं उसको कहा कि बीसीएस कर लो प्रॉपर, तुम 28 के 32 के हो जाओगे, बड़ी मुश्किल बात लगती है। हुँ, तो लेकिन तुम उसके बाद तुम बाकी की लाइफ देखो अपनी, कि तुमने अभी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी से दी तो ट्रेजेक्टरी तुम्हारी कितनी चेंज हो जाएगी। ओ नहीं यार 28 में मैं यार कहाँ करूँगा, तो नहीं यार नहीं। तो व्हेन ही वाज़ 34 ना, ही वाज़ फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स जो वो 28 में फेस कर रहे थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ही वाज़न्ट ऑन एनी पाथ, उस तरह 6 साल गुजार लिए, हुँ, ठीक है, लेकिन वो वाले फैसला करके 4 साल नहीं गुजारने। तो मुझे ये लगता है कि जब आपको कोई चीज़ नहीं होती, मैं मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा वो एक जॉब करता था, ऑर्डिनरी जॉब, तो उसके अंदर मैंने उसे कहा यार तुम्हारा क्या पाथ है, ये तो तुम्हें साल का 2,000 का इंक्रीमेंट मिलता है, तो ये तुम 2-2 हज़ार का इंक्रीमेंट करके तुम 35,000 की जॉब करते हो, तुम 70-80 हज़ार पे पहुंच जाओ, कब पहुंचोगे और उससे क्या हो जाएगा? हुँ, तो मैंने उसको एक, मेरे लिए बड़ी आसान सी बात थी, मैंने उसे कहा कि तुम सिंपल ये करो कि 5 लाख रुपया किसी से कर्जा ले लो, मैंने साल का जो पैसे बनते थे ना, उतने पैसे कर्जा लेकर ना नौकरी छोड़ दो, तो तुम्हारा घर खर्चा चलता रहेगा और उस 1 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर जाओ, बिकॉज यू नीड टू गिव योरसेल्फ। लेकिन वो थॉट उसको इतनी मुश्किल लगती थी कि ये क्या कह रहा है, हुँ, हालांकि ये सोल्यूशन वही बात है, स्पेस बिल्कुल। क्रिएट करो। हुँ, तुम कैसे निकलोगे इससे भाई, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है कि तुम्हारा खर्चा नहीं चलता महीने का, तुम उधार ले लो। तो अब वो सोचता है बंदा कि अगर अगर मैं साल में ना रीडिफाइन कर सका तो मैं उधार भी उतारूंगा, नौकरी फिर मैंने वही। हुँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये वियर, ये चीज़ तो मेरे लिए एक बिल्कुल यही तरफ, सिचुएशन रेप्लिकेट हो जाती है बच्चे पे। हाँ, हुँ, 100% वो हुँ, यही करता रहता है। तो मैं एक तरफ दिस इज़ अ स्कूल और दिस इज़ लाइक एजुकेशन फॉर किड्स एंड, हुँ, but on if you flip this, this is a startup and I am trying to start this, do this at this age, 40 plus. I have kids and I want to start something new and I'm loving it.
मतलब वो मुझे बिल्कुल किसी सेकंड में भी ये पलक झपकते हुए फील नहीं होता कि यार ये पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं ये सवाल। आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड। वरना आम बंदा हो तो मेरा ख्याल है जिस तरह की कॉल्स आ रही हैं और जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, बंदा कहता है "ए, दाल नहीं गलनी, तो निकलो यहाँ से"। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, मुझे पता है कि ये होना ही होना है। और दुनिया, मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान, अल्लाह करे ये बात सच्ची हो जाए, रमज़ान की रातें हैं, शायद हो ही जाए। मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है ना, आई कैन सी इट, दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ डिफेक्टिव पाथ, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ दिस अदर देन accelerating these years and then covering other things, introducing. And I think our generation, we can raise a generation of entrepreneurs with this kind of approach, जिसके अंदर आप 8th क्लास का बच्चा ऐसी बातें कर रहा होगा, इतना मेच्योर होगा, इतना सेल्फ अवेयर होगा और इतना कॉन्फिडेंट होगा कि यू वांट योर नेक्स्ट जनरेशन टू फील दैट। बिकॉज एक ये है कि आपने पूरे पाकिस्तान का ठेका उठाना है, एक गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान का ठेका उठाना है कि इनको मैंने रोज़गार देना है, मैंने इनको लैपटॉप देना है, मैंने ये करना है। और एक ये है कि आपने उसको बस इस काबिल बना दिया कि वो आपको शुक्रिया अदा करें और वो आपसे कहे कि बस ठीक है, मैं फिगर आउट कर लूँगा, जान छूट गई आपकी। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर लेट से मैं देखूँ ना, तो फॉर एग्जांपल मैं फास्ट में पढ़ा, ठीक है, तो मुझे फास्ट में से पहले अगर मैं बात करूँ तो इतना मैटर नहीं करती थी चीज़। लेकिन 2001 में सीएस की डिग्री लेना, एडमिशन लेना फास्ट किसी यूनिवर्सिटी में लाहौर में, वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी। पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह का हमारा एक्सपोजर था जितना, तो अब्बू ने मुझे अगर वहाँ से मेरी फ़ीस दे दी, जैसे मर्जी ओके सोके होके वहाँ पे मुझे दाखिल करा दिया, तो उससे फ़ायदा उनको क्या हुआ कि अब उसके बाद उन्होंने मुझे कभी उनको नहीं सोचना भी नहीं पड़ा कि अपने बेटे को मैंने क्या कराना है। यार ये क्या कर, कई पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं यार ग्रेजुएशन हो गई है, बेचारे मेरे पास आते हैं, बट अब ग्रेजुएट हो गया है, लेकिन क्या करें, बाप बेचारा ख्वार हो रहा है। तो ये ग्रेजुएशन के बाद मुझे एडमिशन से मिला, लेकिन आगे अब मसला है किसी को पता ही नहीं चल रहा कि क्या कराना है। लोगों ने ना, बेसिकली क्या होता है कि वो जैसे नहीं था, एक बंदा था उसको ऊँट पे मज़मून लिखना आता था, तो वो हर चीज़ पे ऊँट पर मज़मून डाल देता था। सुना था ना वो जोक? बिल्कुल। तो अभी भी ऐसी है कि हम लोगों ने इदारे खोले हुए हैं, हमने डिग्रियाँ देनी हैं, तो हमने वो ठेला लगाया हुआ है एक, उसमें मछली फँसी जाती है जाल में, लेकिन किसी का कोई लेना देना नहीं है कि बाद में क्या होगा। कोई पूछता भी नहीं है पीछे मुड़ के कि हमारे ग्रेजुएट्स क्या कर रहे हैं, और वो अगला ग्रेजुएट को पागल बना रहे हैं, बस अगले 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 साल के आ जाओ एडमिशन खुल गए हैं, ख़त्म हो जाएगा, और लोग उसी चक्की में पीस रहे हैं बार बार। तो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो पहला साल है ना हमारा, ये बेसिकली एक तरह के प्री रेक्विजिट है। तो ये नहीं कि ये भी हमें पेरेंट्स कहते हैं, ओ जी मैथ वैथ तो स्कूल में भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो अब एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कोर्स है तो वो बताएं, या एआई का कोर्स है तो वो बताएं। तो मैं, दिल तो बड़ा चाहता है, मतलब लॉजिकली आप सोचेंगे यार कि डिमांड इस तरफ है तो हम किस चक्करों में पढ़ रहे हैं, उनको मैथ इंग्लिश, लेकिन मसला ये कि वो मांझा लगना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव एबिलिटी, इट्स नॉट मैथमेटिक्स, इट्स डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड फर्स्ट ईयर, क्योंकि जब तक हम इसको साफ़ नहीं करेंगे, इसको पॉलिश नहीं करेंगे, उस दिमाग में एआई डाल देना, उस दिमाग में जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप, वो लीक ही होगी, ऊपर से डालेंगे नीचे से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो वो एक साल का जो है ना, ये कार्टन होता है ना, कार्टन होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, उसको पहले बनाते हैं, टेपे शेपे लगा के शेप देते हैं, कंटेनर बनता है, फिर उसमें चीज़ें आती हैं। तो ये पहला साल शेप करने का है मेरे लिए। तो उस शेपिंग में ही मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज और थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाएगा, वो हम उसको बाय प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो हमारे लिए जो ओरिजिनल जो हमारा प्लान है वो ये है कि बच्चे का दिमाग पहले चलाना है, उसको वाई समझ में आए, उसको जो है ना एक बात में कौन सी बात हो रही है और कौन सी बात नहीं हो रही। कहीं तुम्हारा दिमाग ये ना सोच ले कि ये बात भी हो रही है। जैसे वो गाड़ी का पास से गुजरी तो रेस नहीं लगी भाई, ठीक है। तो वो उसको ये ना लगे कि रेस लग गई है। तो ऐसी कई चीज़ें वो समझ रहा होता है, खुद से रूल बना लेते हैं, खुद से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो यही समझाना है। उसके बाद 1 साल के बाद 4 साल हम आपके बच्चे को ना फार्मूलाज दिखाएँगे, कुछ नहीं कराएँगे, हम फिर काम की चीज़ें कराएँगे। मेरे ख़्याल से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ना, हमारी हमारी एजुकेशन में एक एलिमेंट है, मतलब हम जो अप्रोच रखते हैं ना उसमें 4 एलिमेंट्स हम बात करते हैं ना, कि एक्सेलरेशन इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। बट देयर इज़ ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग ये है कि आपने जो है ना एक चीज़ पढ़ाते-पढ़ाते बहुत कुछ और बता जाना है। और तीसरी चीज़ है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कि जिसके अंदर जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ना उसकी इतनी शक्लें उसको पता चल जाएँ कि वो
फिर उसको रट्टा ना लगे, वो बस हम उसको इन एंड आउट नज़र आ रहा हो उस टॉपिक का, ठीक है कि यार ये टॉपिक करवाना चाह रहा है, इसके अंदर जो था ना मैंने देख लिया। बिल्कुल। और चौथी जो चीज़ हम कहते हैं ना वो होलिस्टिक लर्निंग है। होलिस्टिक लर्निंग ये होती है कि बच्चे को जिस जिस चीज़ से पाला पड़ता है ना, मतलब ड्राइविंग अगर उसने कभी करनी है ना तो मैं उसको ड्राइविंग के एक कोर्स कराऊंगा कि उसके अंदर उसको साइन बोर्ड्स का भी साइन सारे उसको समझाने हैं। कोई काम अगर आपका है ना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट से लेकर हेल्थ मैनेजमेंट से लेकर फैमिली मैनेजमेंट, कल्चर, सोसाइटी, हर चीज़ का नॉलेज उसको उसकी इंस्टीट्यूट से मिलना चाहिए। रिलीजन तो इसलिए पहले साल में जो हम अभी कर रहे हैं ना, वो एक्सेलरेटेड लर्निंग होगी, करिकुलम पढ़ लिया, ये तो फ़र्ज़ दर्जे की चीज़ें हैं। अगले साल 2 चीज़ें हम दे रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप और एआई, ठीक है? ये भी एक कोर स्किल्स है अब। उसके बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान का लॉ पढ़ें, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम जो कैसे चलता है, तुम्हें पता है कि काउंसलर का काम क्या होता है, गवर्नर का काम क्या होता है, एमएलए का काम क्या होता है, ये कोई पता नहीं। पाकिस्तान चाल कैसे, सड़कें कैसे साफ़ होती हैं, लाइटों का मसला कौन हल करता है। तो ये पूरा एक कंपनी बनी हुई है, पूरी पूरी मतलब एक इदारा है पूरा, उस पे क्या कहते हैं भर्तियाँ होती हैं। तो वो लोकल सिस्टम, गवर्नमेंट। हाँ लोकल गवर्नमेंट, वो सिस्टम पता ही नहीं किसी को वो होता। असेंबली क्या है, बिल क्या होता है, सेनेट क्या होता है, किसी को पूरे पाकिस्तान को कुछ नहीं पता। सारा दिन ये बातें होती हैं, सेनेट में बिल पास हो गया, फलाना हो गया, ढिंगड़ा हो गया, किसी से तुम पूछोगे यार पता नहीं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, हाई कोर्ट क्या होती है, सेशन कोर्ट क्या होती है, और क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसको आपने हमने पढ़ानी है, ये ज़रूरी है। सोशल मीडिया हैंडलिंग कैसे है, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होगी, लाइक एवरीथिंग, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन है, टूल्स हैं, आपने कैनवा सीखना है फॉर एग्जांपल, या आपने कोई और चीज़ जो है ना, मतलब ये सब आपको 8वीं जमात तक चीज़ें आ जानी चाहिए। तो ये नहीं हो सकती क्योंकि इम्तिहान है, क्योंकि उर्दू पढ़नी है, क्योंकि इस्लामियात पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़नी है, समझ आए ना आए बस पढ़नी है। तो ये होलिस्टिक है हमारी चीज़ ना, तो बिल्कुल। इसके अंदर ये इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें मतलब है, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल। तो इसी नोट पे इंशाल्लाह एंड करते हैं। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे और अब इस तरह मज़ीद कंटेंट भी आता रहेगा। चल तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। ऑब्वियसली इट्स रियली लेट, इट इज़ 1 AM आई बिलीव। तो बहुत शुक्रिया।